अमेरिका कोई भी कंट्री या कंपनी या एक सिंगल आदमी को बर्बाद करने के लिए कोई बॉम्ब या बुलेट की जरूरत नहीं है। उसको सैंक्शन लिस्ट में डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। 3 मिनट में व्हाट इज सैंक्शन समझा दूंगा, वीडियो एंड तक देखो। तुम्हारे मोहल्ले में एक दुकानदार है, उसके पास सब कुछ मिलता है। वो दुकानदार एक लड़के से नाराज हो गया। अब दुकानदार ने कहा लड़के को, अब मैं तुझे अपने दुकान से कुछ भी नहीं दूंगा और जो भी तुझे कुछ देगा उसे भी मैं अपनी दुकान से बाहर कर दूंगा। बस यही सैंक्शन है, बड़े स्केल पे बट कंट्रीज के साथ। आप समझो अमेरिका ये क्यों कर सकता है और इंडिया या कोई और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट 90% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है। मतलब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से कुछ खरीदता है, पेमेंट डॉलर में होगी। नाइजीरिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदता है, पेमेंट डॉलर में होगी। और कोई भी कंट्री किसी से भी कुछ भी खरीदता है तो उसे कहीं ना कहीं डॉलर का यूज करना पड़ेगा। और हर डॉलर के ट्रांजैक्शन किसी ना किसी अमेरिकन बैंक से गुजरती है। तो अमेरिका बेसिकली उस मोहल्ले का अकेला दुकानदार है। अब एक चीज समझो, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक ऐसा सिस्टम है जिससे दुनिया के बैंक्स एक दूसरे को पैसे भेजते हैं। बैंक्स एक दूसरे को पैसे भेजते हैं। दुनिया के 11,000 बैंक स्विफ्ट सिस्टम का हिस्सा है। डॉलर का इस सिस्टम में 50% का शेयर है। जब अमेरिका चाहता है किसी को तबाह करना तो सबसे पहले वो स्विफ्ट से निकाल देता है। अब वो कंट्री दुनिया के कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुकी है। ना ही पैसा आ सकता है, ना ही पैसा जा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ईरान है। 1979 से ईरान पे सैंक्शंस है। 45 साल हो गए। सैंक्शन की वजह से ईरान की 1/3 मतलब 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी में आ गई है। ग्लोबली सैंक्शन की वजह से 1971 से 2021 के बीच में हर साल 5 लाख लोग मर गए। 5 लाख लोग। अमेरिका ने सिर्फ ईरान को ही नहीं रोका, जो भी ईरान की हेल्प करेगा उस पर भी सैंक्शंस लगाए। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी ईरान को मेडिसिन सेल करे तो अमेरिका उस इंडियन कंपनी को भी अपने सिस्टम से बाहर निकाल देगा। जो भी अमेरिका के खिलाफ गया वैसे 25 से 30 कंट्रीज पे सैंक्शन लगाई दी गई। बाकी सारे इसके डर से चुपचाप बैठे हुए हैं। सैंक्शन में जो आया वो गरीब हो गया, क्योंकि कंट्री गरीब होना मतलब वहां के लोग गरीब होना, कंट्री तबाह होना, करेंसी तबाह होना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, खत्म। ये वर्ल्ड डॉलर डोमिनेंस पे चल रहा है, गुंडागर्दी पे चल रहा है। अमेरिका बस एक चीज पे सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगा सकता, इसलिए मैं बिटकॉइन को पसंद करता हूं। अमेरिका हमें इंडिया को बोलता है वी आर अ वेरी गुड एक्टर्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोल देगा, इंडिया को हेल होल मतलब नरक बोल देगा और हमें सुनना पड़ेगा, वरना आपको पता है। सवाल यह है कब तक। जय हिंद।